हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 17 दिसंबर, दिन है मंगलवार। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं पीछे वाले घर से। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और सारे कपड़े हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। तो इनको उतार के यहीं पर अच्छे से घर ही कर लेते हैं, क्योंकि घर अभी नहीं ले जाएंगे। वहाँ पर भी हमारा आज बेड है, तो मैंने सारे बिस्तर हैं जो छत पे सूखने के लिए डाल दिए थे, वो भी अभी हमें उतारने हैं। तो उसकी वजह से सारे कपड़े यहीं पर अच्छे से घर ही कर लेते हैं। और आज हमारे 2 दिनों के कपड़े हो गए हैं। वैसे तो कपड़े रोज़ ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कहा चलो यहीं पर अच्छे से घर ही कर लेते हैं। और यहाँ पर पीछे वाले घर में और कोई है भी नहीं, तो आरब को भी साथ साथ में देखते रहेंगे। आरब यहाँ पर अच्छे से खेल रहे हैं, तो शायद उतना अच्छे घर में ना खेलें, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो कपड़े भी यहीं पर अच्छे से घर ही कर लेते हैं और साथ में आरब को भी देखते रहेंगे। यहाँ पर हमारी हैं जो बड़ी अम्मा की बहू, मतलब हमारी जेठानी जी, वो भी अपने यहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं। बड़ी अम्मा गई हैं कुछ काम से कहीं, तो उसकी वजह से हमारी जेठानी जी ने वही चारा खिंचवाया है। और उनका लड़का है जो भैंस को अब चारा डाल देगा, तब तक यहाँ पर उन्होंने अच्छे से झाड़ू कर दिया है। और ननद जी भी यहाँ पर आ चुकी हैं, वो भी भैंस को चारा ही डालने गई थी। तो सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। तो आरब भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं और ठंडी भी अब लगने लगी है, क्योंकि शाम के टाइम 4 बजे से पहले ही थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है। वैसे तो बच्चों के लिए पूरे दिन ही ठंडी रहती है। तो कपड़े पहले उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद में आरब को भी अच्छे से तैयार कर देते हैं, सारे गर्म कपड़े पहना देंगे। और कल के दिन हमारे अच्छे से जूते नहीं सूख पाए थे, तो मैंने कहा चलो आज इनको रख देते हैं, धूप में अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर अभी हमारा झाड़ू भी नहीं लगा है, तो इधर के सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही झाड़ू लगाएंगे। पहले कपड़े घर रख कर आते हैं। बहुत सारे हमारे कपड़े हो गए हैं आज, तो इनको रख कर आते हैं। फिर छत पे भी जाएंगे, वहाँ से भी बिस्तर उठा कर लाएंगे, फिर वो भी बेड शीट अच्छे से बिछानी है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब काम करते हुए, और तब तक हमारा खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। तो धीरे धीरे पता ही नहीं चलता, बिल्कुल यहीं कोई 1-2 घंटे मिलते होंगे मुश्किल से, नहीं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे कामों में पूरे दिन लगे ही रहना होता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े हम लेकर आ चुके हैं और अभी हम छत पे नहीं जा पाए, उससे पहले ही कहा कि चलो आरब को अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो आरब को यहाँ पर स्वेटर पहना देते हैं और टोपा भी लगा देंगे, और जो भी है तेल काजल वो भी कर देंगे, अपना भी स्वेटर पहन लेंगे। तो ठंडी लगने लगी है। वैसे तो हम पूरे दिन पहने रहते स्वेटर, लेकिन आज का चलो थोड़ी धूप में बैठते हैं, तो स्वेटर नहीं पहना था। और बाल हम थोड़ी देर पहले ही बांध चुके थे, उसके बाद में ही गए थे पीछे वाले घर में। कभी कभी तो बाल पीछे वाले घर में ही बांध लेते हैं, जब कोई नहीं होता है, नहीं तो घर पर ही बाल बांध लेते हैं, उसके बाद में ही पीछे वाले घर में धूप लेने के लिए पहुंच जाते हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और एक दीदी ने कमेंट किया है कि फैमिली वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है सुनीता रानी। वो दीदी कह रही थी आपने ये नहीं बताया कि आप पहले शहर में रह रही थी या गाँव में, तो आप कौन से गांव से हो ज़रूर बताना। तो जी दीदी, हम तो पहले से ही गांव में ही रहते हैं, और हस्बैंड हमारे हैं जो शादी से पहले ही बाहर रहते हैं, और कोई उनकी जॉब जैसे सरकारी नहीं है, बस ऐसे ही प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो वो तो हमेशा से बाहर रहते हैं, लेकिन शादी के बाद में अच्छा भी नहीं लगता है कि हम अकेले यहाँ पर रहें और वो बाहर। तो कभी कभी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वैसे वहाँ पर हम पहली ही बार गए थे देहरादून, तो कुछ दिन वहाँ पर रहकर आ गए हैं। और
अब कुछ दिन फिर से यहीं पर रुकेंगे जब तक हमारी दीदी की डिलीवरी अच्छे से नहीं हो जाएगी। उसके बाद में भी रुकेंगे, फिर कहीं उसके बाद में फिर से जाएंगे। तो आरब के पापा भी बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, और आरब भी परेशान होते रहते हैं अपने पापा के लिए। तो जी दीदी यही है कि हम पहले से ही गांव में रहते हैं, और गांव में ही हमारा घर है, वहाँ पर तो हम किराए के मकान में रहते हैं। और इधर हमने रख दिया है सोया का साग बनने के लिए, तब तक हमारा धीरे धीरे सोया का साग बनेगा। और एक बहन ने हमारी कमेंट किया है कि आप दीदी बहुत अच्छी हो, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हो। तो जी बहन, हम लोगों को ये सारे काम अच्छे से करने आते हैं, और जो भी काम नहीं होते हैं फिर भी एक दूसरे से पूछ पूछ के कर लेते हैं। तो आप सभी के आशीर्वाद से ही हम सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, जो बातें हम लोगों को नहीं पता होती हैं वो आप सभी हमारे लोगों तक शेयर करते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। रही बात, कुछ लोग ऐसे गलत कमेंट करते हैं, कितना भी ध्यान ना दो फिर भी पूरे दिन अपने काम में तो लगे रहो, फिर भी लोग हमारे देख के अनदेखा करते हैं कि काम नहीं करते हो या कुछ भी गलत बोलते हैं। तो अच्छा तो नहीं लगता है, फिर क्या करें, उनकी तरह तो नहीं हो जाएंगे कि वो लोग ऐसे गलत कमेंट करते हैं तो हम उनका अच्छे से ही रिप्लाई देते हैं, बिल्कुल उनको गलत और बुरा नहीं कहते हैं। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है शायद अंजू कनवार। वो दीदी कह रही थी मैं तो आपके बहुत दिनों से ब्लॉग देखती हूँ और आप मेरा नाम नहीं लेती हो। तो जी दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैसे तो हम सारे कमेंटों को रिप्लाई देते हैं और नाम भी लेते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि ध्यान नहीं रहता है, और आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, जो बातें हमें नहीं पता होती हैं वो आप सब हमारे लोगों तक शेयर करते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दीदी बहन हमारी कमेंट करती हैं, उनका नाम है स्नेहलता सिंह। वो भी दीदी हमारे सभी ब्लॉग देखती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। तो उधर हमारी सब्जी अच्छे से बन चुकी थी सोया के साग की, और साथ साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। पहले सोच रहे थे कि चाय ही बना लें, फिर खाना बनाने की भी देरी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ में पहले सब्जी बनने रख देते हैं और साथ साथ में चाय भी रख देंगे, तो उससे हमारे दोनों भी काम हो जाएंगे। अगर पहले चाय रख देते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर पीने में लग जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि साथ में सब्जी रख देते हैं और चाय भी बनती रहेगी। तो उधर हमारी अच्छे से चाय भी बन चुकी थी और सब्जी भी बन गई थी। और उसके बाद में हम लगाने लगे हैं आटा। तो मैंने आटा अच्छे से छान लिया है, और नीचे देखा कि 2 छोटे छोटे चूहे आ गए हैं। वैसे तो किचन में ये बराबर से बने रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। बिल्कुल मैंने नज़दीक से इनका वीडियो बनाया है, तो एकदम चुपचाप खा रहे हैं, कभी कभी भाग भी जाते थोड़ी चब्बर पाकर। और बहुत से दोस्तों ने हमारे पास कमेंट भी किया है कि दीदी आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान भी कर देते हैं। तो क्या है कि वो कपूर जो आता है वहीं हर जगह रख दो, उसकी स्मेल से चूहे नहीं आते हैं। तो बिल्कुल आपने भैया दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने कई जगह कपूर रखा है तो उससे है कि चूहे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन इस बार छोटे छोटे चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और आरब हमारे देखकर उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हवा हैं। तो छोटे छोटे जो चूहे हैं वो बस इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। और उधर मैंने अच्छे से आटा भी लगा लिया था, उसके बाद में यहाँ पर छौंक देते हैं सब्जी। और काफ़ी टाइम से हमारी सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी थी, उसके पहले ही हम आटा लगाने लगे कि आटा को भी अच्छे से लगा लेते हैं, और सब्ज़ी छौंकते ही तुरंत से हम रोटियां बनाने लगेंगे। वैसे हमारा इस टाइम लाइटर है जो ख़राब हो गया है, तो बार बार गैस माचिस से ही जलानी होती है, तो एक माचिस लगभग पूरे दिन में अच्छे से ही जल जाती है। तो मैंने पहले आटा लगा लिया, और आटा अच्छे से लग चुका था, उसके बाद में ही सब्ज़ी छौंकी है। तो सब्ज़ी को मैंने तसले में अच्छे से परोस लिया है। उसके बाद में मैंने 2-4 लहसुन की कलियाँ छीन ली हैं, और गरम तेल हो जाने के बाद में मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। अच्छे से लहसुन जब तक पका नहीं तब तक मैंने इसमें सूखी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि कच्चा लहसुन रहता है तो उतनी खुशबू नहीं आती है। जब तक लहसुन एकदम काला सा ना हो जाए तब तक हम लोग नहीं छौंक लगाते हैं सब्जी में। तो लहसुन अच्छे से भुन चुका था, उसके बाद में ही मैंने सूखी मिर्च डाली हैं 2, और वो लगा दिया है तड़का। उसके बाद में अच्छे से हमारी है जो मिर्च भी भुन गई, फिर मैंने सब्जी को छोड़ दिया।
और अच्छे से सब्जी हमारी छौंक चुकी थी और कढ़ाई उतार के मैंने नीचे रख दी है। सेकने लगे हैं रोटियां, तो रोटियां भी अच्छे से बना लेते हैं। और काफ़ी टाइम से हमारा आटा लगा हुआ था तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ही जो गीला हो गया है। जब गीला आटा हो जाता है तब रोटियां बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर ज़्यादा परथन लगता है। तो जल्दी से अब सारी रोटियां सेंक लेते हैं। और आरब की हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। 2 दिनों से अब की लगातार नहवा दिया है तो उसकी वजह से और ज़्यादा सर्दी हो गई है। पीछे वाले घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी इस टाइम हो गई है, जानवर जहाँ पर बनते हैं तो आरब को देख ना पाओ। जब तक हम घर में नहाती रहीं तब तक वैसे अम्मा हमारी पीछे वाले ही घर में थी, वो मूंगफली बीनने लगी और साथ में आरब को भी देखती जा रही थी। फिर भी आरब ने इतनी ज़्यादा मिट्टी भर ली बालों में कि पूछो ही मत। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि बाल एकदम सफ़ेद सफ़ेद से दिखने लगे, तो उसको नहवाना पड़ा। तो उसी की वजह से अब की आरब को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और इस टाइम अमरूदें भी आ जाती हैं घर पे, तो अमरूदें देख लेता है तो वो भी खाने लगता है। जहाँ तक हैं देख लेते हैं तो बचाव ही करते रहते हैं, और नहीं देख पाते हैं तो पता नहीं कौन सी चीज़ें खाता है कौन सी चीज़ें नहीं खाता है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को सुबह के टाइम, लगभग 6:30 बजे के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और शाम के टाइम आरब को इतनी ज़्यादा सर्दी की वजह से खांसी आ रही थी कि उल्टी भी कर दी और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसकी वजह से मैंने आगे का कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। हमारी ननद जी ने ही शाम के बर्तन धुले और आरब को मैंने है थोड़ी सिकाई कर दी थी। उसके बाद मैं दवा पिलाकर उसको लेकर मैं लेट गई थी कि ये सो जाए तो उससे ठीक रहेगा, थोड़ी आराम भी मिल जाएगी। तो सुबह के टाइम यहाँ पर क्या है कि जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही झाड़ू लग जाता है और दोपहर में हमारी अच्छे से झाड़ू लगती है। तो यहाँ पर हमारे दोपहर के जो बर्तन थे, दीदी पीछे वाले घर में तब तक थोड़ी धूप लेने के लिए चली गई थी खाना खाने के बाद में। तो ननद जी बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए और आरब भी खेल रहे थे पापा के साथ में। तो मैंने इधर अच्छे से पूरे में सफाई कर दी है, पत्थर झाड़ के, और किचन को भी अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद में मैंने खटिया को भी खड़ा कर दिया है, चारपाई को। फिर अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया है पूरे घर में। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और बहुत ही गंदा घर, ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से झाड़ू ही ना लगा हो। तो सुबह के टाइम बस ऐसे ही अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाता है। इधर भी चारपाई पड़ी रहती है तो सामने सामने के ही और झाड़ू लग जाता है, बाकी अच्छे से तो दोपहर में ही झाड़ू लग पाता है। तो दिन में तो कई बार झाड़ू लगाना होता है। और झाड़ू भी हमारा अच्छे से लग चुका था। उसके बाद में हम बैठ गए हैं यहाँ पर कपड़े धुलने। अभी हम नहाए नहीं हैं, उससे पहले ही में कुछ कपड़े हैं रोज़ भी पहले ही धुल लेते हैं और उसके बाद में जब नहाते हैं तब कपड़े धुलते हैं। तो जब तक हमें ये कपड़े पीछे वाले घर में डाल आएंगे तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। और सुबह के टाइम इतनी जल्दी नहाते भी नहीं हैं, बस बच्चों की ही वजह से नहीं नहाते हैं कि सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है और अपने आप भी परेशान हो जाते हैं। ठंडे पानी से नहाओ चाहे गर्म पानी से, तो उसकी वजह से लगभग 10 बजे तक हम लोग नहा लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह नहीं नहाते हैं। तो पहले ये कपड़े हम धुल के डाल आते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। और गर्म पानी भी हमने रख दिया है, तब तक अच्छे से गर्म पानी होगा तब तक हमारे सारे कपड़े भी अच्छे से धुल जाएंगे। तो एक एक करके हमने सारे कपड़े धुल लिए हैं। और अरब हैं जो अभी बता नहीं पाते हैं कि हमें बाथरूम लगी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर है जो आरब के पापा की भी एक पैजामी थी, ये यहीं पर रखी हुई थी। तो अम्मा ने कुछ गर्म कपड़े निकाले, उसी में ये भी निकल आए। तो अम्मा ने कहा चलो इसको धुल के रख दो, और जब भी आरब के पापा आएंगे तो उनको ये पैजामी दे देंगे। वैसे वहाँ पर उन्होंने ले ली है पैजामी कि देहरादून में जैसे क्या है कि गर्मी नहीं होती, वैसे उसी तरीके से ठंडी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पड़ती है। तो इसी वजह से आरब के पापा बोल रहे थे कि आरब भी अभी छोटा है और घर में भी आप लोगों की ज़रूरत है। तो उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर और रुक गए कि जैसे गांव में है तो आग भी जला लो, उससे हाथ पैर अच्छे से सिक जाते हैं, धूप भी अच्छी मिल जाती है। और आरब यहाँ पर बच्चों के साथ खेलते भी रहते हैं, बगिया भी चले जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत हमें आराम है। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।